हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन एक ऐसा अनमोल अवसर है जिसका अगर सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए अपने घर वापस जा सकता है। इसी चेतना में रहते हुए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान विष्णु को प्रिय पवित्र वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। और इसी कथा श्रृंखला में इस समय हम श्रवण कर रहे थे एक व्याध की कथा, जो अकस्मात ही वन में ऋषि शंख से मिल जाता है, जो उसे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कह सुनाते हैं। और तत्पश्चात व्याध एक प्रश्न पूछता है। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। व्याध ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उसमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो जरा बताइए, वे भगवान विष्णु कैसे हैं? उनके क्या लक्षण हैं? उनकी सत्ता में क्या प्रमाण हैं? वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य है? वैष्णव धर्म क्या है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं? हे महात्मा, मैं दुर्बुद्धि हूँ, आपका किंकर हूँ, कृपया मुझे ये सभी बातें बताइए। जब व्याध ने इस प्रकार पूछा तो ब्राह्मण शंख ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है ये सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि और सबके ईश्वर हैं। वे निर्गुण, सगुण, निष्कल और अनंत हैं। सत, चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियमन सब कुछ होता है। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्माननीय सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सभी विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। उन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद वेद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदैव मुक्त होते हैं। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबके आधारभूत ये सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। तब व्याध ने फिर से पूछा, हे ब्रह्मन, जीवों में ये सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? तब शंख ने उत्तर दिया, हे व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की थी और फिर उन्हें कहा था, हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी होंगे। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज बनूंगा, मैं बनूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय ना होता देख भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए। प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन सब ने कहा, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार किया, लेकिन हम सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर ये गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करेंगे। और फिर सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकले। उसके निकल जाने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिरा नहीं। हालांकि वो चल नहीं पा रहा था, फिर भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुह्य देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, लेकिन उस समय भी वो शरीर गिर नहीं सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सभी देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर में पात नहीं हुआ।
विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले, तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। फिर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठातृ देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले, तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन उसका देहपात नहीं हुआ। फिर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, लेकिन शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, लेकिन शरीर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला, तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, यानी जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, लेकिन शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, लेकिन वो शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया और तब वो शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। इसलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा, सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ और इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी केंचुली को। लिंग देह का त्याग करके वो परम पुरुष अनामय भगवान नारायण के धाम जाता है। इस प्रकार शंख मुनि की बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्रह्मन, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तो फिर लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं है, इसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं है? ये सुनकर ऋषि शंख ने कहा, हे व्याध, बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर गया था। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बाम्बी की मिट्टी में छिपे थे। हल जोतने पर बाम्बी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए कहने लगे, हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से इस संसार में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। ये सुनकर व्याध ने फिर से पूछा, हे महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव अनेक मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सबका एक जैसा स्वभाव क्यों नहीं होता? ये भी विस्तार से बताइए। तब मुनि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है और उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसके अनुसार फल भोगते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंध जाते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं।
तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं और सदैव महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसिक गति को प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं राजसी। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से वो स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। फिर आते हैं सात्विक। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले और सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सभी जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी बनते हैं। जिस प्रकार माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को समान रूप से पानी देता है, सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, फिर भी वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार की विषमता या निर्दयता नहीं होती। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, यानी कि वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, यानी कौन जीव कहाँ पर किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप है। वे व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य, साधक, तत्वज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोकों को देखते हैं और देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और फिर सृष्टि करने का संकल्प लेते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। इस प्रकार महात्मा विष्णु का ये सब चिंतन करने योग्य कार्य बताया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंत्य और दुर्विभाव्य है। व्याध ने पूछा, हे महामुने, भागवत धर्म कौन से हैं और किसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? इसका उत्तर देते हुए मुनिशंख भागवत धर्म का उपदेश देते हैं और उसका हम श्रवण करेंगे इसी कथा श्रृंखला की आने वाली यानी कल की कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा, जहाँ पर हम ऐसे ही प्रमाणभूत कथा और व्रतों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।